A very good morning to all of you. This is Zishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. Students, आज हम लोग का टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है. ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग कुछ सवाल करेंगे और सवाल का जवाब इस टॉपिक द्वारा खोजेंगे. चलिए देखते हैं सवाल क्या है. सवाल ये होता है, अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, चाहे वो 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो या पास आउट स्टूडेंट हो, उनको ये कंफ्यूजन होता है कि जैसे मान के चले कार्बन का मास पूछा जाए तो कहा जाता है कार्बन का मास क्या होता है, तो मास ऑफ कार्बन तो बताते हैं 12. अब 12 क्या होता है, तो उनको दिखता है 12 AMU या U. ठीक है. और जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो यूज करते हैं 12 ग्राम. अब इनमें डिफरेंस क्या है, AMU है क्या, U है क्या. फुल फॉर्म तो जानते हैं कि एक्चुअल में एटॉमिक मास यूनिट होता है, U जो है यूनिफाइड यूनिट होता है, लेकिन असल में ये क्या चीज है, किस तरीके से ये आए हैं, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. तो चलिए हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे आज की एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट एंड अदर नेम इज यूनिफाइड यूनिट. ये होता क्या है, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड यूनिट ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे. तो एटॉमिक मास यूनिट जानने के बाद के लिए हमको जानना होगा रिलेटिव एटॉमिक मास. आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा. रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाएंगे हम, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा. वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए. आपको रिलेटिव एटॉमिक मास में जितने भी कंफ्यूजन है या एटॉमिक मास यूनिट में जितने भी कंफ्यूजन है, एक एक करके सिंपलीफाई हो जाएगा आसान तरीके से. चलिए, तो आज के बाद से, आज वीडियो आप देख लेंगे तो आज के बाद से आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा रिलेटिव एटॉमिक मास से रिलेटेड या एटॉमिक मास यूनिट जिसको यूनिफाइड यूनिट कहते हैं. तो ये पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करना पड़ेगा रिलेटिव एटॉमिक मास. बात समझते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है. जैसे अगर हम कहें कि आपको 1 किलो ओनियन खरीदना है, प्याज खरीदना है, 1 किलो आलू खरीदना है, एनीथिंग कुछ भी. तो जब 1 किलो आप खरीदने जाते हैं तो वहां जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, एक तराजू लेता है. तराजू की एक तरफ एक लोहे का बाट मतलब बटखरा एक तरफ रखता है और दूसरी तरफ क्या रखता है, तो वो जो सामान रखता है उसके बराबर हो जाता है तो आपको वो दे देता है. तो वहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा बात को. देखिए, एक तराजू हम बना ली इस तरीके से. ओके, हमारे पास एक तराजू हो गया इस तरीके से. ओके, चलिए समझिए. तो वहां क्या करता है, 1 किलो का बाट रखता है, मतलब 1 किलो का बटखरा रखता है और यहां पर वो सामान रख देता है, आलू है, प्याज है, एनीथिंग कुछ भी रख दिया. जब ये आपस में बराबर हो जाता है, बैलेंस कंडीशन में हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ जी 1 किलो हो गया. मतलब उसने क्या किया कि ये सामान को इस बटखरे से रिलेट किया. इसी को रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं. ठीक है. अब यहां पे जरूरी नहीं है कि हम 1 किलो का बटखरा रखें, उसी वजन का हम एक पत्थर भी रख सकते हैं, उसी वजन का कोई और लोहा भी किसी डिजाइन में रख सकते हैं. ठीक है. तो पता ये चला कि मान के चला गया है कि ये जो 1 किलो का इतना बड़ा एक बाट है वो 1 केजी का है और उससे रिलेट कर करके और भी बटखरा बनाया गया जिससे तौल करके सामान दिया जाता है. ठीक है. अब जैसे आप बात करें कि अगर आप केक लेते हैं तो वो केजी में नहीं, वो पाउंड में आता है. तो पाउंड का भी एक यूनिट बना दिया गया जिससे रिलेट करके दिया जाता है. ठीक है. इसी तरीके से ध्यान से समझिएगा, इसी तरीके से पूरे एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट हैं
आप जानते हैं कि अभी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट मिलेंगे, उनमें से एक एलिमेंट को कैप्टन बनाया गया, एक एलिमेंट को कैप्टन बनाया गया जिसका नाम है कार्बन। आखिर क्यों बनाया गया समझिएगा, कुछ कारण यह है कि कार्बन ना तो हाईली रिएक्टिव होता है ना तो लिस्ट रिएक्टिव होता है, मतलब बहुत तेजी से रिएक्शन भी नहीं करता है, बहुत कम रिएक्शन भी नहीं करता है, मॉडरेट होता है। ठीक है, कार्बन के आइसोटोप ज्यादा नहीं होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 होते हैं एंड कार्बन 14, जिसमें से कार्बन 12 लगभग 99% कार्बन 12 ही होते हैं। ठीक है, और भी आप ग्रेफाइट ले सकते हैं और फ्लोरेंस ले सकते हैं, और एक और आपका होता है हीरा, डायमंड। तो इस कारण से क्या किया गया कि कार्बन को कैप्टन एलिमेंट माना गया, मतलब उससे रिलेट किया गया बाकी सब एलिमेंट को। ठीक है, जिस तरीके से हमने मान के चलो कि ये इतना बड़ा एक पत्थर है और इस पत्थर को मान लिए क्या 1 kg, और इससे रिलेट करके जितने इतने बड़े पत्थर होंगे, इस वजन के पत्थर होंगे, सबको 1 kg मान लिया गया। इसी तरीके से मान के चलें कि ये पत्थर है 1 kg का, और एक और पत्थर हम लाएं जो ऐसा ऐसा हमको 2 ठो रखना पड़ रहा है, 2 ठो रखना पड़ रहा है तो हम कहेंगे कि वो 2 kg का है, ऐसा ऐसा हमको 4 रखना पड़ रहा है तो कहेंगे कि 4 kg का है। इस तरीके से कार्बन को कैप्टन एलिमेंट माना गया, मतलब किसको, कार्बन को। लेकिन कार्बन कितने कार्बन को, कार्बन 12। ये बात याद रखिए, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये जो 1 kg है तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, तो हम लोग यहां पे जो कैप्टन लेके चलेंगे किसको, कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12, देखो कैप्टन भी सी से होता है, कार्बन भी सी से होता है। आप इस तरीके से ट्रिक भी लगा सकते हो। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। फिर से एक तराजू हम बनाने जा रहे हैं। ओके, चलो, तो हमने एक और तराजू बनाया। ठीक है, और हमने क्या किया, यहां पर कार्बन 12 रखा। कार्बन 12 का मतलब हुआ कार्बन के 12 यूनिट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल 12 यूनिट रखा हमने। कहीं से कार्बन को हमने लाया, जाहिर सी बात है इस पर रखेंगे तो आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी 12 यूनिट है। इस कारण से कार्बन को कहा गया कि कार्बन में कितने यूनिट होते हैं, तो इसमें 12 यूनिट होते हैं। ठीक है, चलो मान के चलें इसी से रिलेट करके, चूंकि हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं, तो इसी से रिलेट करके अगर हम ऑक्सीजन की निकालें, किसका, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का निकाले तो होना चाहिए 16। तो देखो क्या होगा, जैसे ही हम ऑक्सीजन यहां पर रखेंगे, ऑक्सीजन को यहां पर रखेंगे तो ये क्या होगा, ये पगला ऐसे डाउन चला जाएगा। ठीक है, पहले से कितने यूनिट रखे हुए हैं, 12 यूनिट रखे हुए हैं, इस पर डाउन चला गया। इसमें एक और यूनिट डालेंगे, एक और यूनिट डालेंगे, एक और यूनिट डालेंगे और एक और यूनिट डालेंगे। जैसे ही 4 यूनिट डालेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो बताइए 12 पहले से 1 2 3 4, तो बताइए टोटल हो गया कितना, 16। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन में 16 यूनिट ऑफ कार्बन, 16 यूनिट ऑफ कार्बन। कार्बन के कितने यूनिट होते हैं, 16 यूनिट होते हैं। तो चलिए, और अगर हम बात करें ऑक्सीजन के बाद कोई और एलिमेंट ले लें, जैसे मान के चले हम ले लेते हैं सोडियम। ठीक है, अब सोडियम के बारे में बात करें तो देखो क्या किया गया होगा, सोडियम को रखा गया होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन के पहले कार्बन के कितने यूनिट हैं, 12 यूनिट पहले से रखे हुए हैं। फिर इसमें एक यूनिट डाला गया होगा, फिर एक यूनिट डाला गया होगा, फिर एक यूनिट डाला गया होगा। तो इसमें यूनिट डालते डालते तो टोटल इसमें 12 पहले से थे। तो बताइए सोडियम का होता कितना है, 23। तो बताइए कितना यूनिट या ऐड करना हुआ होगा इसमें, तो बताओ 8 इधर 3 इधर, टोटल 11 यूनिट या ऐड किया गया होगा, तब ये जाकर के बैलेंस हो गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का रिलेटिव जो मास होता है वो होता है 23 यूनिट ऑफ कार्बन, 23 यूनिट ऑफ कार्बन। चलिए समझिएगा बात को। अब यहां पर हम बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। ध्यान से समझना, एटॉमिक मास यूनिट बहुत ही सिंपल सा चीज है। जिस तरीके से हमने तराजू बनाया था, एक बार फिर से समझने के लिए तराजू बना लीजिए। चलें,
और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हमने रखा कार्बन के 12 यूनिट। इनमें से एक यूनिट जो होते हैं, ये जो एक सर्कल आपको दिख रहे हैं, एक टुकड़े जो देख रहे हैं, उस यूनिट को कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। और इसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है U फॉर यूनिफाइड, जो आजकल यूज होता है, यूनिफाइड यूनिट। ठीक है, तो और बताइए कि यहां पर अगर कार्बन रखा जाए तो कार्बन रखेंगे तो 12 यूनिट के बराबर होगा, मतलब कार्बन का जो मास होगा वो कितना होगा, 12 होगा। इसी कारण से इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, AMU लगाते हैं या U लगाते हैं, क्योंकि ये यूनिट को ही कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। इसी कारण से क्या करते हैं, कार्बन का 12 यूनिट होता है, ऐसा ऐसा कितना यूनिट के बराबर होगा, 12 के, तो इस कारण से 12 AMU या 12 U लिख देंगे। अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो हम लोग लिखते हैं 16 AMU या U, मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन को यहां रखेंगे तो ऐसा ऐसा जो एक कहलाता है AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ऐसा ऐसा गोला हमको कितना रखना पड़ेगा, 16 रखना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा। इसी कारण से ऑक्सीजन का हम लोग लिखते हैं 16 AMU मतलब 16 यूनिफाइड यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन, कैसा कार्बन, तो कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 अपॉन 12, 12 भागों में बांटा जाएगा तब ना, टोटल 12 होते हैं तो 12 से डिवाइड लगोगे तभी तो एक यूनिट मिलेगा। इसी को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट और दूसरा नाम है यूनिफाइड यूनिट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और रिलेटिव मास यूनिट क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।